नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी अराउंड, अगर बात करें तो 24,200 के 52,200 के करीब हुई है यहाँ पे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे होने वाली है, क्या ऊपर होगी या फिर दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। कल का ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आज का ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस के कुछ डाटास आने वाले हैं। इन्फ्लेशन डाटा में भी शायद आज है या फिर कल है, ये देखना पड़ेगा। बट आज और कल में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है और अगर वो 3.4 से नीचे आता है तो काफ़ी हद तक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। अगर बढ़ के आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। डेट देख लीजिएगा, आज आएगा या कल आएगा ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट आज या कल में ही है। ठीक है, अभी जो दिख रहा है वो नैस्डैक फ्यूचर आपको 56 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और यूएस मार्केट, यूएस मतलब डाउ फ्यूचर करीब फ्लैट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मार्केट पे और अपने मार्केट को देखते हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो बेसिकली सेबी की तरफ से जो न्यू पॉइंट्स जनरेट हुए हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है उन पॉइंट्स का, बट जो पैनल्स थे उन पैनल्स में यहाँ पे नए पॉइंट आपके जो जनरेट हुए हैं कि जो लॉट साइज है उसको 20 से 30 लाख का कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब हालांकि ये लॉजिकल है, ये सारी चीज़ें इतनी जल्द ऐसे मतलब अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ मार्केट है। ऐसा कोई चलती बढ़ती चाय की दुकान नहीं है कि इसकी टपरी उठा दी उसकी टपरी बंद कर दी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हालांकि जाहिर सी बात है कि जो लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन वो कभी खुद तो ट्रेडिंग करते नहीं हैं तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इलॉजिकल वे में वो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन रूल हटाया था। मार्जिन बेसिकली लोग ऑप्शन में शिफ्ट हुए क्यों हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है। लोग ऑप्शन में शिफ्ट क्यों हुए हैं मैं बताता हूँ। 2020 से पहले मैं कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता था। ठीक है ना, 2020 से पहले मैं हार्डली निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करता था, वो भी मुश्किल से वेनसडे या फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन, यानी वेनसडे और थर्सडे के बीच में ही मैं काम करता था, वो भी सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस में, ना भी मैं बैंक निफ्टी भी टच नहीं करता था। 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ओनली फ्यूचर करता था, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर हो चाहे वो निफ्टी फ्यूचर हो, या फिर मैं इक्विटी करता था। क्योंकि इक्विटी में क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, बेनिफिट कहाँ मिलता है। देखो जैसे अगर मान लो आप एक एक्सपायरी ट्रेडर हो तो एक्सपायरी ट्रेडिंग में अगर आपने मान लो मार्केट खुलने के साथ गिरा, अगर आपने ये मूवमेंट पकड़ लिया तो आपको प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा साइडवेज चला गया। मीन्स आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहती थी कि एक्सपायरी में। ठीक है ना, बट जब इक्विटी ट्रेड करते हो तो इक्विटी में आप बहुत सारे स्टॉक्स को पकड़ सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे आपने 2 या 3% आप इंटरडे में कमा लेते हो तो काफ़ी हद तक एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता था। इन द सेंस 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं फ्यूचर्स करता था और यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग करता था क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छा मिलता था। मार्जिन का मतलब सिंपल सा इतना है, ईजिली 20x 30x मार्जिन मिल जाता था। तो वही अगर आप मान लीजिए 50,000 की ट्रेड प्लान कर रहे हो और अगर आप 10x मार्जिन आपको मिल जा रहा है तो आप ईजिली 2.5-3 लाख की ट्रेड डाल दे रहे हो एक स्टॉक में, जिसमें अगर आपको 2% 3% मिल जाता है अगर एक छोटे से स्टॉप लॉस से, तो वहाँ पे इजीली आपके जो पैसे हैं नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, बट सेबी ने अपना स्मार्टनेस दिखाई, जो भी करंट पैनल में है, और उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और मार्जिन को ख़त्म कर दिया। मार्जिन को ख़त्म करने की वजह से हुआ क्या है कि जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते थे, जाहिर सी बात है अब आज के टाइम में इक्विटी में आपको पूरे पैसे रख के ट्रेड करना है। ठीक है, 1 लाख रुपए की ट्रेड करना चाहोगे तो 1 लाख पूरे रखना है, और अगर आप ट्रेड करके उसको बाय और सेल कर रहे हो उसमें भी आपका 20% मार्जिन ब्लॉक हो जाता है। तो वो सारी दिक्कत की वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट होते गए। फ्यूचर्स जो लोग करते थे बिकॉज मार्जिन नहीं मिलता, अब आपको फ्यूचर करना है तो आप पूरा 1.5 लाख रुपए अकाउंट में रखो, प्लस आपका 50,000 रुपये और M2M को सेटल करने हैं, यानी 2 लाख रख के आप निफ्टी में ट्रेड करो। तो 2 लाख रुपए निफ्टी में ट्रेड करोगे तो आपको तब जाके 100-150 पॉइंट अगर आप सही हुए तो कमा पाओगे। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है ना, वो
ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ऑप्शंस में लोगों की भीड़ बढ़ने का रीज़न ही यही है कि स्टॉक मार्केट में लोगों के पास और कोई ज़रिया नहीं है ट्रेड करने का। अगर यहीं पे अगर मार्जिन मान लीजिए मार्जिन फैसिलिटीज़ को रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट था वो ब्रोकर का था, ऐसा नहीं था सेबी का रिस्क मैनेजमेंट था कि सेबी अपनी जेब से रिस्क मैनेज कर रही थी, ब्रोकर कर रहा था। ब्रोकर सीधा सीधा आपको मार्जिन देता था इंट्राडे के लिए और अपना वो स्टॉप लॉस को डिफाइन करता था कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे तो आप मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो, मतलब मार्जिन पे एक अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हो। तो आपका रिस्क पूरा ब्रोकर हैंडल करता था, ना कि सेबी। ये तो सेबी तो पागल हो गई है, पता नहीं कौन सा नशा करके कौन सा गांजा के ये काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट सेम चीज़ इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में किया था। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या था, म्यूचुअल फंड्स में मैं बताता हूँ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस 2016 से है, ठीक है। 2016 से लेके 2018 तक क्या था, म्यूचुअल फंड में दो तरीके का कमीशन होता था। एक होता था अपफ्रंट कमीशन और एक होता था आपका ट्रेल कमीशन, ठीक है। तो हुआ क्या, 2018-19 में जो इंस्टीट्यूशनल थे जैसे कि बैंक्स हो गई और ये आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब लोग मिलके ना म्यूचुअल फंड्स को बेचने लग गए। मतलब हर कोई, अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाने जा रहे थे तो आपको वो म्यूचुअल फंड बेचता हुआ दिखाई दे रहा था। सब लोग कह रहे थे म्यूचुअल फंड ले लो, एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो। तो सेबी ने देखा कि ये जो अपफ्रंट कमीशन है और ट्रेल कमीशन दोनों मिला के जो इंस्टीट्यूशन उनको बहुत बड़ा ब्रोकरेज मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा ब्रोकरेज मिल रहा है, इससे रिटेल ट्रेड मतलब रिटेल्स का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपफ्रंट को हटा दिया, सिर्फ ट्रेल ट्रेल छोड़ा। तो ट्रेल छोड़ने के बाद क्या हुआ, जो अपफ्रंट था, अपफ्रंट हटा दिया तो ट्रेल में क्या हुआ, जो एक्सपेंस रेशो था वो मामूली सा कम आया। म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने अल्टीमेटली उसको घुमा के कहीं और एडजस्ट कर लिया। रिटेल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो यही सिचुएशन यहाँ पे होगी कि जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पिछले 10 साल से 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग से ही पैसे बना रहे हैं, धीरे धीरे से भी उन ट्रेडर्स को ख़त्म कर रही है। इवन मैं बताऊँ, मार्केट को ही पूरा कह सकते हैं एक अनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो लोग यहाँ से ट्रेडिंग छोड़ो, जो लोग ऑप्शन बाय नहीं कर पाएंगे तो कल जाके क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप क्रिप्टो करो। जाहिर सी बात है, क्रिप्टो करो तो लोग क्रिप्टो करेंगे। भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि क्रिप्टो ही कर लेता हूँ, अगर ये ऐसा कुछ डिसीजन आएगा तो क्रिप्टो बेस्ट है। वहाँ पे तो 100x का मार्जिन मिल जाता है, आप कितनी भी कैपिटल लगा के आप कामकाज कर सकते हो। सेम जैसे आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, जब आप ऑप्शन में 5-6 हज़ार से काम कर रहे हो तो क्रिप्टो में भी यही है कि आप 10-15 हज़ार से मार्जिन लेके आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 पे आपने 10x का मार्जिन ले लिया, 1 लाख की ट्रेड डाल दी, तो आपका वहाँ पे अगर 2% 3% मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली सेबी जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटली वो उन लोगों को उन रास्ते पे भेज रही है जहाँ से वापसी आना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मार्केट में चीज़ों के लिए एनालिसिस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, पचासों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन बाइंग ज़रूरी नहीं है कि लोग, मतलब इतने सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। बहुत से लोग ऑप्शन करते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है, जिनको लगता है कि मेरे को बेसिकली टाइम डिके का एडवांटेज अपने फेवर में लेना है, तो वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं। ये चीज़ है। अब इसमें सब लोग लॉस कर रहे हैं तो सेक्शन को भी बंद कर दें या सेक्शन को ऐसा कर दें कोई ट्रेड ना कर रहा है, उस वो कोई लॉजिक नहीं बनता। बाकी भगवान जाने क्या होने वाला है। बट फिलहाल देखते हैं कि ये 15-20 दिन कैसे कटते हैं टिल द बजट तक। बजट के बाद क्लियरिटी आ जाएगी, क्या नया टैक्स बढ़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा या फिर आपका एक्सपायरियाँ ख़त्म होगी। एक्सपायरियाँ ख़त्म हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपायरियाँ पहले भी 2 ही थी। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वो तो एक्सचेंज को अपॉर्चुनिटी मिली, सेबी ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है एक्सचेंज को कि आइए आप हर दिन की एक्सपायरी लाइए, तो वो ले आए। अब ले आए हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो आएगा ही ना भाई। तो वो चीज़ है। चलो देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, ये सब चीज़ें तो लगी रहेगी, अल्टीमेटली दिमाग ख़राब करने वाली बात है। बट फिलहाल आप देखते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ये 350 को ब्रेक करता है, मतलब इस लेवल को ब्रेक करता है 380 का, तो नीचे की तरफ ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में खुलते ही शायद ये इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट था। बहुत सारे लोग जो मतलब ईयरली ऑप्शन सेल करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शायद अपनी कुछ एडजस्ट करी होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा तो वो इम्प्लीमेंट होना
पहली चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एफ-एन-ओ में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, एफ-एन-ओ में स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं, तो आप हर चीज़ का या तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लो, सबके कॉन्ट्रैक्ट 20-25 लाख कर लो, तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, क्योंकि अगर आप निफ्टी को बंद करोगे तो लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को ट्रेड करना है और कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढ ही लेंगे, ठीक है ना। तो सबके कॉन्ट्रैक्ट इतना बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट जाहिर सी बात है जो भी ये सजेशन दे रहा है उस वो कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा होगा, वो तो नॉर्मली ये देख रहा है, हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है ऐसा कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग सेबी के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनमें से एक बंदा इंट्राडे की ट्रेडिंग का आई भी नहीं जानता होगा, उनको नहीं पता कि मार्केट के दो पहलू हैं, एक पोजिशनल, अगर इन्वेस्टिंग, अगर सब लोग इन्वेस्टिंग ही करेंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो कहाँ से लाएंगे। भाई मैंने स्टॉक मान लो रिलायंस आज खरीद लिया 1 लाख का, 4 दिन बाद बेचूंगा, इसके बीच में मार्केट क्रैश हुआ या मार्केट में कोई प्रॉब्लम आई और मार्केट नीचे सेलिंग के लिए जाएगा, तब उस टाइम कौन मार्केट के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। तो मार्केट जितना फ्री में चलेगा, मतलब जितना फ्रीली चलेगा उतना ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ शायद सेबी को अभी समझ में नहीं आ रही है, बट आगे जाके समझ में आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अगर रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं। अब एक्सपायरी देखें क्या, यहाँ पे ऑलरेडी आज एक मोमेंटम हो चुका है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस रेंज के अंदर कहीं ये कामकाज करने की कोशिश कर सकता है, 24,000 से लेके 24,400 की, ठीक है। तो 24,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकला तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई लगाने की तरफ जाएगा। तो देखते हैं कि कल ये इस जोन को कैसे प्रेफर करता है। अगर नीचे आएगा तो थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, ऊपर आएगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्लोजिंग जो हुई है वो 24,300 की हुई है, तो 24,300 पे ही लास्ट एक्सपायरी हुई थी, तो मार्केट वहीं आ गया है जहां पे लास्ट एक्सपायरी थी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या 24,300 पे ही होगी या फिर ऊपर नीचे कहीं ये और मोमेंटम करने की कोशिश करेगा, तो ये चीज़ कल पता चलेगी। फिलहाल यहाँ से आइडिया नहीं लग सकता कि एक्चुअल में एक्सपायरी कहाँ होगी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि ऊपर आपका 24,400 एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा और नीचे ये सपोर्ट का एरिया होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो 24,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू है वो लगभग लगभग बराबर है, ठीक है ना। देखो 60-60 के आसपास है, तो दोनों का प्रीमियम लगभग सेम है, तो थोड़ा सा मार्केट अटक के ही चलेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ऑलरेडी एक आज मोमेंटम हो चुका है। अगर आप देखोगे टॉप से करीब 460 से ऑलमोस्ट जो इसने लो बनाया था आपका 24,140 का बनाया था, अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 300-350 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी आज हो चुका है। तो कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा ही नीचे की तरफ आ सकता है अराउंड 24,250 या 24,260 तक, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।